माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करते हुए इस आगमन काल में मनन चिंतन करेंगे। संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे ज्योतिषियों के आगमन के विषय में लिखा हुआ है। ईसा मसीह के दर्शन के लिए ज्योतिषी लोग आते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भेंट अर्पित करते हैं। ये सब हम लोग मत्ती सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं। इससे पूर्वी क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। ईसा मसीह के जन्म के समय पर सबसे पहले स्वर्गदूतों ने चरवाह लोगों को संदेश सुनाया और चरवाह लोग आकर के प्रभु की आराधना किया और उसके पीछे का क्या आत्मिक रहस्य है, इसके ऊपर हमने मनन चिंतन किया। आज ज्योतिषी लोग जो यहूदी नहीं हैं, गैर यहूदी लोग, अन्य देवी देवताओं में अंधविश्वास में पड़े हुए लोग, उनको संदेश मिल रहा है और वे आकर के ईसा मसीह का दर्शन करते हैं। मुझे इन 3 ज्योतिषियों के विषय में पढ़ने के लिए मिला। वे सौराष्ट्रियन जो धर्म का धर्मगुरु लोग थे, जो लोग ज्योतिष शास्त्र में और अन्य अनेकों अंधविश्वास की बातों पर विश्वास करते हैं, वो सही है मानते हैं, उसके ऊपर चलने वाले लोग। और उन लोगों का नाम भी इतिहास से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहले पर्शिया देश का एक मेलकोन नाम का व्यक्ति, दूसरा अरेबिया देश का बल्तासर और तीसरा भारत देश का कैस्पर। तो 3 देशों का प्रतिनिधि हम बोल सकते हैं। ईश्वर ने इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करने का मौका दे रहा है। और एक और बात यहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, वे लोग एक नया तारा उदित हुआ देख करके मसीह का जन्म की घोषणा करते हैं। और नया तारा उदित होना उस समय पर ज्योतिषियों का या इस प्रकार नक्षत्र पर और ज्योतिषत्व पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों का ये विश्वास था जब कहीं कहीं भी एक राजा का जन्म होगा, एक नया तारा उदित होता है। इसलिए वे लोग बेथलेहेम आकर के राजमहल में राजा हेरोद से मिलते हैं। हम लोग उस नया जो जन्म लिया हुआ राजा का आराधना करने आया है, उनका दर्शन के लिए आया है बोल करके। तो उन लोगों का विश्वास ये था, जब एक राजा जन्म लेते हैं, एक नया तारा उदित होता है। तो एक नया तारा उदित हो करके देखा, तो उसके अनुसार वे चल पड़े थे उस राजा का दर्शन करने के लिए। और ये यहूदी लोग नहीं थे, ये लोग अन्य जाति के पुरोहित लोग माने जाते हैं। और ये लोग ज्योतिष पर और ऐसे पुरोहित लोग
अन्य लोगों का मदद भी करते हैं, जैसे राशि निकालना, कुंडली निकालना, ऐसे ऐसे जो भी कार्य है, चाहे घर का प्रवेश का गृह प्रवेश के लिए समय निर्धारित करना हो, विवाह का समय निर्धारित करना हो, इस प्रकार राशि ये सब देख करके ये लोग कार्य करते थे। इसलिए इन लोगों को बाइबल के अंदर ज्योतिषी लोग लिखा है। एक्चुअली वे सौराष्ट्रियन धर्म के पुरोहित लोग हैं। और बाइबल में हम लोगों को कुछ और बातें भी देखने के लिए मिलता है, जैसे ईसा मसीह मछुए लोगों को अपना शिष्य बनाने के लिए प्रभु ने मच्छियों का चमत्कार दिखाया। उन्हें मछली नहीं मिल रहा था, रात्रि भर मेहनत किया, एक मच्छी भी नहीं मिला। प्रभु उस समय पर उनके बीच में पहुंचते हैं, प्रभु के आग्रह के अनुसार वे जाल डालते हैं, मछलियों से उनका जाल भर जाते हैं। मछलियों का चमत्कार देख करके मछुए लोग ईसा मसीह का चेले बनते हैं। इसी प्रकार खेती बाड़ी करने वालों को खेती का दृष्टांत सुनाते हैं, या जो गरीब, जो जरूरतमंद भूखे लोग जिनको रोटी की जरूरत है, रोटियों का चमत्कार दिखा करके, विवाह में कोई कमी गोटी हो गया उसको पूरा करते हुए प्रभु अपने महिमा को प्रकट करने के लिए इस प्रकार उन लोगों के जीवन की अवस्था के अनुसार, या उन लोग जिस प्रकार विश्वास करते हैं, उनका समाज किस प्रकार है, उसी प्रकार का कार्य उनके बीच में करते हुए प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये लोग ज्योतिषी लोग हैं, ये नक्षत्रों में विश्वास करते हैं। उनके लिए एक नया तारा उदित होता हुआ उनको दिखाई दे रहा है, और उस तारे को फॉलो करते हुए वे लोग मसीह तक पहुंचते हैं। यहां पर हमें समझने की जरूरत है, हमारे जीवन में भी हो सकता है कोई चमत्कार, हो सकता है कोई घटना, हो सकता है कोई अच्छाई, हो सकता है कोई बुराई, कुछ भी होता है, वो सबके सब प्रभु की ओर हमें लेकर के जाने के लिए ही होता है। हमें ये विश्वास करना है। यदि हमारे जीवन में कोई विजय हो रहा है, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की ओर लेकर के जाने के लिए। उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि कोई असफलता हो रहा है, वो भी उसके पीछे का एक कारण यही होगा, हमें इसके द्वारा प्रभु की ओर लेके जाने के लिए। मुझे मालूम है अनेकों लोगों के जीवन में बीमारियां, दुर्घटनाएं, ऐसे ऐसे बातें उनको प्रभु की ओर लेकर के गया है। बीमार होने के बाद वे प्रभु की ओर नजदीक में आया, चमत्कार हो रहा है, प्रभु में विश्वास कर रहा है, या अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में कहीं फेलियर हो रहा है, वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलें हो रहा है, निसंतानता हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे बातें सब प्रभु की ओर लेकर के जाने के लिए एक अलग अलग मार्ग हम बोल सकता है। सबका लक्ष्य एक है, प्रभु की महिमा को हम दर्शन करें, हम अनुभव करें। तो यहां पर इन ज्योतिषी लोगों का मार्ग, वे लोग जिस समुदाय में रह करके, जिस प्रकार का विश्वास में रहते हुए उन लोग जीवन जी रहे थे, उसके अनुसार का एक मार्ग, चांद नक्षत्र का एक मार्ग उनको बताया। उसको देख करके वे मसीह तक पहुंच जाते हैं। कुछ और बातें इसके साथ हम लोगों को सीखने की जरूरत है। वे लोग आकर के सबसे पहले अपने ज्ञान के अनुसार, अपने सोच के अनुसार वे हेरोद के राजमहल पहुंच करके मालूम करता है कहां है नवजात उस राजकुमार। अनेकों लोगों को इस प्रकार का गलतियां हो सकता है। जिस प्रकार हम सोच रहा है उसी प्रकार का प्रभु हमें चाहिए। मैंने प्रार्थना किया फलाना कार्य के लिए, वो होना चाहिए, वो मिलना चाहिए। मैंने एक समय निर्धारित किया, उस समय के अंदर ये होना चाहिए।
इस प्रकार का कई लोग प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं। यदि नहीं मिला, इसका मतलब ईश्वर नहीं है, झूठा है, या मेरी प्रार्थना सुनवाई नहीं हो रहा है, निराश हताश हो जाता है। यह भी एक गलत बात है। ये लोग अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, हो सकता है अच्छे डिग्री वाला होगा, नक्षत्रों का अच्छा ज्ञान होगा, ऐसे अच्छे बातें अनेकों लोगों को सिखाया भी होगा, लेकिन वे स्वयं गलत जगह पर पहुंचा। नक्षत्र को ही लेकर के आया, अपने ज्ञान के अनुसार वो चल करके आया, लेकिन पहुंचा गलत जगह पर। हमें भी इस प्रकार सोचने की जरूरत है। हमें जो नौकरी मिला है, हमें जो धन मिला है, हमें जो परिवार मिला है, हमें जो कुछ मिला है, क्या ये हमें ईश्वर की ओर लेकर के जा रहा है, या हम कोई गलत संगति में, गलत दोस्ती में पड़ा है? ये मोबाइल अनेकों लोगों के हाथ में है, बुराई के लिए, गलत दोस्तियों के लिए, गलत संपर्क करने के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यूट्यूब, अनेकों यूट्यूबर्स हैं, सुसमाचार प्रचारक लोग हैं, लेकिन गलत गलत शिक्षाएं दे करके अनेकों लोगों को सत्य कलीसिया से दूर करने वाले लोग। इसलिए ईश्वर ने कहा, तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा हुआ है, तुम्हें चुनना है, सत्य को चुनना है, ईमानदारी को चुनना है, पवित्रता को चुनना है। चुनने का अधिकार आपको दिया, लेकिन आप पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु के प्रेरणा के अनुसार सत्य ईमानदारी का जीवन जीते हुए चुनना है, ताकि गलती ना हो। इन ज्योतिषी लोग, पढ़े लिखे पुरोहित लोग, ज्ञानी लोग फिर भी गलत जगह पर पहुंचा, क्योंकि वो सोचा राजकुमार आने वाला राजमहल में जन्म होगा। ये लोग कभी सोच नहीं सकता राजाधिराज प्रभु, प्रभुओं का प्रभु ईश्वर एक गौशाले में जन्म हो लेगा, ये कभी सोच नहीं सकता। तो हमारे सोच के परे जो प्रभु हमारे जीवन में दिखाता है, इसको हमें समझने की जरूरत है। वे लोग इसके बाद पहुंच रहा है बेथलेहम में, गौशाले में पहुंच करके प्रभु का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद उनकी आराधना और भेंट अर्पित करते हैं। बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं, वे लोग वाक्य 11 मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 11, घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। माता मरियम के साथ बेटे को देखा। हम लोगों ने जो चरवाह लोगों के विषय में जब पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ था उस बेटे को चरनी में लिटाया हुआ। उस समय पर चरनी में लिटाया हुआ बेटे को जो शेपर्ड्स, जो गडरिया लोग पाया था। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है वे लोग घर में प्रवेश किया और मरियम के साथ प्रभु को देखा करके। इसका मतलब है उस गौशाले में जन्म लेने वाले प्रभु ईसा मसीह का वो सुसमाचार उन चरवाहा लोगों ने पूरे बेथलेहम, पूरे इलाके में फैलाया, सुनाया। तब मसीह के लिए बेथलेहम में घर में प्रवेश मिला, जगह दिया गया। इसका मतलब है जब तक ज्योतिषी लोग पहुंचा, तब ये बालक, मां, ये सब घर में है। पहली बात। दूसरी बात, ये भेंट क्या क्या अर्पित किया। वे अपना अपना संदूक खोलकर उन्हें सबसे पहले सोना अर्पित किया, क्योंकि ये सोना राजाओं के जन्म के समय पर राजाओं को भेंट में अर्पित करते हैं। सोना ईसा मसीह के राजत्व को दर्शाता है। हम लोग हाल ही में ही नवंबर महीने के आखिरी में हम लोगों ने क्रिस्त राजा का पर्व मनाया था।
तब हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, जन्म के समय पर उन्हें सोना इसलिए भेंट में अर्पित किया क्योंकि सोना, गोल्ड राजत्व को दर्शाता है। दूसरे व्यक्ति ने लोबान अर्पित किया। लोबान पुरोहिताई का एक चिन्ह है। इसका मतलब मसीह को, बालक यीशु को लोबान का भेंट अर्पित करते हुए ये पूरा किया, ये पुरोहितों का पुरोहित, महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह है कर करके। और दूसरी बात, इससे पहले भी हमने मनन चिंतन कर चुका है, ईसा मसीह कोई पुरोहिताई वंश, लेवी वंश से नहीं जन्म लिया। यूदा वंश में जन्म लेने वाला इस मसीह को जन्म के समय पर लोबान अर्पित करते हुए ये घोषणा करता है, यही महापुरोहित है। इसके बाद तीसरा व्यक्ति ने अर्पित किया गंधरस को। गंधरस मृत्यु के बाद दफन विधि में इस्तेमाल करने वाला एक चीज है। इस गंधरस को अर्पित करते हुए ये चिन्ह अर्पित किया है, ये अपना मृत्यु के द्वारा इस संसार को मुक्ति देने वाला है। तो ये तीनों व्यक्ति जो अर्पित किए हुए इन वस्तुओं के द्वारा हम लोगों को ये मालूम पड़ता है, ये राजा है, ये पुरोहित है, ये उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मसीह है। इस प्रकार का भेंट भी अर्पित करते हैं। इसके बाद एक और घटना होता है। ये लोग आराधना करने के बाद जो वापस जाने वाला रास्ता, यह है एक और मुख्य बात है। मसीह को मिलने के पूर्व में जो रास्ता चल कर के आया, उसमें उनसे गलतियां हुआ। वो राजमहल में गए, धनी लोगों के पास गए, राजा के पास गए, या अन्य अनेकों जगहों पर गया होगा। रास्ता हो सकता है भटक गया था। यहां मसीह से मिलने के बाद अब स्वर्गदूत उनको सही रास्ता दिखाता है। जिस रास्ते से आया, हेरोद के रास्ता नहीं, पाप के रास्ता नहीं, बल्कि मसीह से मिलने के बाद आपकी रास्ता बदलना चाहिए। मसीह को आपने मुलाकात किया, मसीह आपके जीवन में आया, आपने मसीह की आराधना किया, आपने मसीह से जुड़ा है, इसलिए आपका रास्ता बदलना चाहिए। एक क्रिस्तीय को, एक मसीह व्यक्ति को अन्य लोगों से बदला हुआ जीवन होना चाहिए। विनम्रता का जीवन, सेवा भाव का जीवन, प्यार का जीवन, यह जब तक आपके जीवन में नहीं है, आप यह नहीं बोल सकता आप मसीह हैं। जो मसीह से मिलने वाला व्यक्ति मसीह का संदेश सुनाने वाला होना चाहिए। जैसे चरवाहा लोग ने मिला, इसके बाद उसका संदेश सुनाया। मसीह उससे पहले तक चरनी में लिटाया हुआ था। इन चरवाहे लोगों के संदेश के कारण घर का दरवाजा जो बंद था, मसीह के लिए खोल दिया गया। अनेकों लोगों ने अपना घर का द्वार, अपना हृदय का द्वार मसीह के लिए खोला। इसका कारण, जैसे वो चरवाहा लोग मसीह से मिलने के बाद उनको मसीह से जो आनंद मिला, वो आनंद जब बांटा गया, उसी प्रकार एक क्रिस्तीय व्यक्ति, जो एक क्रिस्त को जानने वाले व्यक्ति, जो क्रिस्त को अनुभव करने वाले व्यक्ति, आपके जीवन के हो सकता है पाप का, नशे का, किस किस रास्ते से आपको मसीह तक लेकर के आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार आपको मसीह मिल गया, आपका जीवन बदलना चाहिए, मसीह के जीवन जैसे बदलना चाहिए। अन्यथा हम लोग गलत करते हैं। एक और बात बोल करके इस क्लास को मैं समाप्त करना चाहूंगा। मुझे एक किताब पढ़ने के लिए मिला, बहुत ही सुंदर तरीके से इन ज्योतिषियों के विषय में लिखा हुआ। इन ज्योतिषियों के विषय में नहीं, ये 3 ज्योतिषी जिसके विषय में बाइबल में लिखा, मैंने बता दिया। अब मैंने जो पढ़ा है वो चौथा एक ज्योतिषी के विषय में। वे लोग, जैसे मैंने बोला, एक पर्शिया का है, एक अरेबिया का है, एक भारत देश का है। ये तीनों मिल करके जब बदलेहम की ओर यात्रा कर रहे थे,
ये नहीं सोचना कहीं एक दिन में सफर किया, कई महीने लगा होगा इन लोगों को मसीह तक, बेथलेहम तक आने के लिए। तो किसी जगह पर बैठ करके शाम के वक्त वे लोग यही चर्चा कर रहे थे, तीनों बैठ करके। तब एक चौथा व्यक्ति ये 3 यात्रियों के साथ बैठा। तो उन्होंने पूछा क्या बात कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला नया तारा उदित हुआ देखा। वो भी उस नया तारा जिसके लिए उदित हुआ उस मसीह को देखने का इच्छा व्यक्त किया। तो उसने कहा मैं भी आप लोगों के साथ आ जाता, तो मैं सबसे पहले जाकर के मेरे जमीन जायदाद सब बेच करके मैं कुछ उनके लिए तोहफा लेके आता, क्योंकि इन लोगों ने सोना गंदरस ये सब लेकर के जा रहा है। उसी प्रकार इस व्यक्ति का भी मन में आया मैं भी कुछ अनमोल चीज इस मसीह के लिए, इस बच्चे के लिए लेकर के आता हूं। और उन्होंने कहा जल्दी आना, एक समय निर्धारित किया। इसके बाद बोला फलाना दिन फलाना टाइम तक हम इंतजार करेंगे, यदि आप नहीं आए तो हम चले जाएंगे, क्योंकि उनको जल्दी जाकर के उस नवजात शिशु का दर्शन करना है। और जिस प्रकार ये तारा उन्हें लेकर के जा रहा है, उन लोग निकलते जा रहा है, जाते चलते जा रहा है। तो इस चौथा व्यक्ति ने बोला जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार मुझे जो दाम मिल रहा है उस दाम में मैं मेरा पूरा जायदाद बेच करके मैं उस राजकुमार के लिए, उस मसीहा के लिए अर्पित करना और मेरा बाकी जीवन पूरा उसके लिए जीवन जीना चाहता हूं। ये बड़े खुशी खुशी के साथ अपना घर लौटते हैं। बड़े जल्दी जल्दी वो अपना जमीन जायदाद सब किसी व्यक्ति को बेचते हैं। उसके द्वारा उसको 3 बहुमूल्य मोती मिल गया। 3 मोतियों के लिए उसने सब कुछ बेच डाला। ये बड़े खुशी के साथ अपने ऊंट के ऊपर बैठ करके फिर चल पड़ा जहां पर उन्होंने बताया था मिलने का, और उस समय से पूर्व पहुंचने का उद्देश्य से वो घर से निकल पड़ा 3 अनमोल मोती लेकर के। आने वाले रास्ते में उनको एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो ऊंट से जल्दी नीचे उतरते हैं और उसके पास जाके देखा तो उसमें सांस तो चल रहा है लेकिन भयंकर अवस्था में है। वो यहां वहां देखा, थोड़ा सा पानी लेकर के आए, उनके चेहरे पर छिड़काया और उन्हें थोड़ा पानी पिलाया और उसमें होश आया। उससे पूछा भाई क्या हो गया? तो वो बीमार है, कई दिन हो गया भोजन खा करके, वो गरीब है। ऐसे ऐसे वो बोलने लगे। इसको मन में दया आए। इसने क्या किया, बोला मुझे समय पर एक जगह पहुंचना जरूरी है, मैं आपके साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर सकता, फिर भी पास के कहीं जगह पर ले जा करके आपको इलाज के लिए बंदोबस्त करता हूं बोल करके उसको लेकर के गया। कहीं पास में एक ऐसा अस्पताल जैसे कहीं मिला, वहां पर उसको रखा। इसके बाद एक मोती उठा करके इस आदमी को दे करके बोला लो, इस मोती के द्वारा तुम बेच करके अपने इलाज करवाना, अपने लिए खाने पीने का रहने का सब बंदोबस्त करना, तुम इस मोती के द्वारा धनी बन जाएगा। ये बोल करके उसको एक मोती दे करके गया। बाकी 2 मोती तो है, मैं उस राजकुमार को दूंगा बोल करके फिर से वो सफर किया। जहां मिलने के लिए जो बोला था वहां जाकर के देखा, वो जो 3 लोग नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहां के एक दीवार पर लिखा हुआ था जैसे तुमने कहा हम लोग इंतजार किया लेकिन ना आने के कारण हम लोग जा रहा है, आप यदि आ रहा है हमारे ऊंटों के जो निशान देकर के पीछे पीछे जल्दी आ जाइए, हमारे साथ मिल जाइए। वो वहां से फिर वही निशान देकर के चल पड़ा। लेकिन हमें मालूम है मरुभूमि में आंधी तूफान चलता है, ये जो चलने का निशान हमेशा नहीं रहता है, वो रेत सब बह करके सब मिट जाता है। इसीलिए कई जगहों पर ये भटकता रहा और आखिरी में ये बेथलेहम पहुंच रहा है। रास्ते में बहुत कहानियां हैं, मैं जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए बोल रहा हूं। बेथलेहम पहुंचा। बेथलेहम पहुंच करके उसको पता चला यहां पर वो नवजात शिशु है।
तो वहां पर बहुत हंगामा सुनाई दिया, हाहाकार चल रहा है। एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर के भाग रही है, उसके पीछे पीछे सिपाही लोग जाकर के उसको पकड़ रहा है। मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो बोल करके वो रो रहा है, गिड़गिड़ रहा है। तुरंत ये भाग करके जाता है, उस सिपाही को बोल रहा है, ये नवजात बच्चे को क्यों तुम मार रहा है? उस सिपाही ने उससे कहा, राजा हेरोद का आज्ञा है 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को मार डालने का, इसलिए इसको मारना ही पड़ेगा। ये भी आदमी बहुत मददगार आदमी था, इसलिए वो उस सिपाही से बोलने लगे, इस छोटे बच्चे को क्यों मार रहा है? इस बच्चे के माँ का विलाप देख लीजिए, आप उनके लिए छोड़ दीजिए। लेकिन सिपाही तैयार नहीं था। तब उनके मन में एक विचार आया, मेरे पास मोती है, इस फौजी को इस मोती दिखा देते हैं। उसने फटाफट एक मोती, बहुमूल्य मोती निकाल करके उन्हें दिखा करके कहा, देखो ये मोती तुम ले लो, इस बच्चे को, इस मां को दे दीजिए। इस प्रकार वो सिपाही उस मोती के लिए उस बच्चे को देता है। उस मोती के द्वारा उस बच्चे के जीवन उसने बचाया। तब भी उस आदमी का मन में आया, हाँ अभी एक मोती तो है, जब ये राजकुमार मिलेगा हम उसको ये भेंट करेंगे। लेकिन उसको पता चला राजा हेरोद ने अनेकों बच्चों का हत्या किया। इस कारण वो रोने लगा, हो सकता है हमारा राजकुमार, वो बच्चा भी इसके साथ मर गया हो। राजा हेरोद ने क्यों ऐसा किया? लेकिन फिर भी वो भटकता रहा। अनेकों वर्ष बीतता गया। करीब 30 वर्ष के बाद उसको पता चला एक आदमी बहुत यहां वहां चमत्कार दिखा रहा है। अब उसको ढूंढ करके वो निकलने लगे। आखिरी में एक दिन उसने देखा एक बहुत भीड़ जा रहा है एक पहाड़ी की ओर। उसने पता किया क्या है, बोला है ये जो 3 साल से जितना भी चमत्कार दिखा रहा था, मृतकों को जला रहा था, कोड़ियों को शुद्ध किया, क्या क्या नहीं किया, उस व्यक्ति को पिलातुस ने मृत्युदंड सुनाया। आज इस पहाड़ पर उसका क्रूस पर लटकर के मार डाल रहा है। इसका हृदय बोलने लगी, जिस व्यक्ति को मैं बीती 33 वर्षों से ढूंढ रहा हूं, आज तक उससे मुलाकात नहीं हो पाया। देखो आज आखिरी में मिला तो भी कहां मिलने वाला है। फिर भी वो भागने लगे, कलवारी की ओर भागने लगे। तब उसने देखा एक सिपाही एक युवती को खींच करके लेके जा रहे। वो युवती चिल्ला रहे हैं, युवती चिल्ला करके बोल रहे हैं, मैंने कोई गलती नहीं किया तो मुझे क्यों ये सजा दे रहा है, मुझे क्यों सजा दे रहा है, मैंने कोई गलती नहीं किया। ये आदमी जाकर के उस सिपाही से भी ये पता किया क्यों इस युवती को क्यों खींच करके लेके जा रहे। तो बोला है राजा को ये बहुत बड़ा ऋणी है, इनके माता पिताओं ने बहुत ऋण लिया है, वे लोग मर गया है, अब केवल ये बच गया है, इसलिए सजा इसको मिलने वाला है। तब ये आदमी ने पूछा क्यों, इनके माता पिता ने जो गलती किया इसने क्या किया, उस सजा जो माता पिता नहीं है इन बच्चों पर क्यों डाल रहा है, बच्चों को क्यों दे रहा है। सिपाही ने बोला हमसे मत बोलो, ये राजा का आदेश है, राजा का आदेश यहां चलता है। ये बोल करके जब इस लड़की को फिर से लेकर के जा रहे थे, उसने सोचा मेरे पास एक और मोती है, इस तीसरा मोती बीती 33 वर्षों से उस राजकुमार के लिए मैं संभाल कर रखा था, लो आप ये ले लो, इस बेटी को छोड़ दीजिए। पूर्वजों का गलती के कारण तुम जिसको सजा दे रहा है उसको छोड़ दीजिए, ये निर्दोष है, निर्दोषों को यह सजा नहीं होना चाहिए। उस सिपाही ने वो मोती लिया, उस बेटी को रिहा किया। अब फिर एक कलवारी की ओर भागना दौड़ना शुरू किया। तब उसके मन में आया हे प्रभु, मेरे पास अभी मोती नहीं है, मेरे पास कुछ भी आपके लिए समर्पित करने के लिए नहीं है, फिर भी मैं आपका दर्शन के लिए तरस रहा हूं, मुझे आपका दर्शन चाहिए। तब तक वो बहुत बूढ़ा हो चला था, उसको पहाड़ चढ़ने में दिक्कतें जो हो रहा था। लेकिन अचानक सारे संसार में अंधकार छा गया।
ये आदमी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब वो रोने लगे, विलाप करने लगे, प्रभु नहीं, मुझे आप तक पहुंचना है। ये अंधेरा मुझे रास्ता नहीं दिखा रहा है, लेकिन मुझे आप तक पहुंचना है, आपका दर्शन मुझे मिलना है। यह रोने लगा। तब चट्टानें फटने लगी, भूकंप हुआ, पत्थर आकर के इसके ऊपर से भी गिरते गिरते जा रहे थे। उस आंधी तूफान और उस अंधकार, उस भूकंप के बीच से एक आवाज इसको सुनाई दिया, तुमने 3 बार मेरा दर्शन किया, तुम्हारा तीनों मोती तुमने मुझे दिया। उस समय पर उसके आंखें खुल गया। प्रभु का दर्शन उन 3 जरूरतमंदों को, अपने सामने आने वाले उन जरूरतमंदों को जब मदद किया, वो ईश्वर का रूप था, तब उसको दिखाई दिया। यह कहानी इस प्रकार समाप्त होता है। वो व्यक्ति उस समय पर प्रभु की आराधना करते हुए अपना प्राण त्यागते हैं। मसीह के साथ, मसीह के समान जी करके अनजाने में ही जो कार्य किया, उनके लिए जो स्वर्ग तैयार किया हुआ था, वो स्वर्ग राज्य मिलता हुआ। मेरे विचार में क्रिसमस का सबसे सुंदर संदेश इस चौथा ज्योतिषी व्यक्ति, ये जो चौथा जो ज्ञानी व्यक्ति हम लोगों को सिखा रहा है, हमारे बीच में जो जरूरतमंद है, तिरस्कृत लोग हैं, निंदित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, अपमानित लोग हैं, कष्ट में झेलने वाले लोग हैं, उनके लिए तुम्हें मसीह बनना है। जो भेंट प्रभु को देना है, इन्हें देना है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 वाक्य 40 में ईसा मसीह ने यह सिखाया, तुम्हारे बीच में इन नन्हों में से किसी एक के लिए भी तुमने जो कुछ किया, मेरे लिए किया। जी हां, हम निर्णय करेंगे जो कुछ हम प्रभु को देना चाहते हैं, हमारे बीच के जरूरतमंदों को दीजिए। हो सकता है आपका मुस्कुराहट का एक जरूरत किसी को है, हो सकता है आपके सहारे का कुछ जरूरत है, हो सकता है आपका एक शाबाशी, एक शब्द का किसी को जरूरत है। उन्हें वो देने का निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। क्रूस की रास्ता में हम लोग 6वें स्थान पर मनन चिंतन करते हैं। वेरोनिका प्रभु यीशु मसीह का चेहरा पूजते हैं। उस समय पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं, वेरोनिका के समान हम भी प्रभु का चेहरा पूजना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु ने कहा, तुम्हारे बीच में रहने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी तुम जो कुछ कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। आज भी हम वेरोनिका के समान प्रभु यीशु मसीह का चेहरा पहुंच सकता है, पानी पिला सकता है। वेरोनिका को रुमाल में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा चप करके मिला, एक खजाना मिल गया। लेकिन प्रभु आज चाहता है, एक रुमाल में, एक कपड़े में नहीं। बेटा बेटी, तुम्हारा चेहरा प्रभु का चेहरा बनना चाहते हैं। मेरा हाथ प्रभु का हाथ बनना चाहते हैं। मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा सब कुछ प्रभु का बन करके प्रभु जैसे बनना प्रभु चाहते हैं। आज रुमाल में नहीं, मेरे चेहरे में प्रभु का चेहरा लोग देखें। हम इसके लिए तैयारी करेंगे। इस क्रिसमस के अवसर पर मसीह जैसे आचरण करने का निर्णय कीजिए। निर्णय कीजिए दूसरों के लिए प्यार बनने के लिए, सहारा बनने के लिए। प्रभु उसके लिए हमें आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।